नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से आ चुकी हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि वसुंधरा यानी कि मोती बा जो है ना, वो श्रीनाथ जी की आरती जो है वो सुनना चाहती है। तो जहां पर राही जो है वो सभी अनुष्ठान ठीक से करती है और आरती भी गाती हुई नजर आती है। और अनुपमा जो है वो आरती गाने से पहले उसे सर ढकने के लिए कहती हुई नजर आती है। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि अनुपमा को अनुष्ठान के लिए बुलाते हुए नजर आता है और उसकी तुलना जो है वो भगवान से करते हुए नजर आता है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो पराग और मोती बा भी देख रहे होते हैं, जिसे देखकर उनको काफी ज्यादा चिढ़ मच रही होती है। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि अनुपमा से कहने लगता है कि आप जो है वो पूरे घर पर धूप दे दीजिए, क्या पता आपके धूप देने से जो है वो इस घर में पॉजिटिविटी आ जाए। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो आपत्ति जताते हुए नजर आता है और कहता है कि केवल परिवार के सदस्यों को ही ऐसा करना चाहिए। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मिस्टर कोठारी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो इन सब का बड़प्पन है कि इन्होंने हमें जो है वो अपने घर के मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा करने का मौका दिया। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि भगवान जो है वो सबके होते हैं मैम। तो अनुपमा कहने लगती है कि भगवान तो सबके होते हैं, लेकिन घर जो है ना वो घर वालों का होता है, और अपने घर में धूप देने का अधिकार जो है वो सिर्फ अपनों को होता है। इसीलिए ये धूप जो है वो मैं नहीं, या तो तुम दोगे या फिर तुम्हारे घर वाले देंगे। तो यहाँ पर प्रेम जो है वो तब तक जिद्दी रहता है जब तक अनुपमा उसे ऐसे करने का आदेश नहीं देती। और तभी यहाँ पर हमेशा की तरह आज्ञाकारी प्रेम जो है वो पालन करते हुए नजर आता है और पूरे घर में जो है वो धूप करते हुए नजर आता है, जिसे देखकर मूर्तिबा जो है वो काफी ज्यादा खुश होती हुई नजर आती है। और तभी हम सीरियल में देखते हैं कि इसी बीच यहाँ पर शाह परिवार की नजर जो है वो कोठारी परिवार के हीरे के गहनों पर जाती हुई नजर आती है और किंजल कहती है कि वाओ ये क्या है। और तभी यहाँ पर नीता बताते हुए नजर आती है कि वो हमारे यूनिक डिजाइन है जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और तभी वहाँ पर गौतम भी बताता है कि ये डायमंड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और प्रीशियस है, और ये अंधेरे में भी चमकते हैं। और फिर यहाँ पर तोसू जो है वो एक सेट का प्राइस पूछते हुए नजर आता है, तो बापूजी उसे डांटने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर अनिल कहने लगता है कि इट्स ओके बापूजी, कोई बात नहीं, जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो सबको होती है। और फिर यहाँ पर गौतम बताते हुए नजर आता है कि इसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो अभी 10 करोड़ है। तो जैसे ही यहाँ पर लीला बहन जो है वो प्राइस सुनती है तो वो हाय हाय तोबा तोबा करने लगती है और कहने लगती है कि इतने ज्यादा महंगे गहने जो है वो बाहर क्यों रखे हुए हैं, इनको तो तिजोरी के अंदर रखने चाहिए ना। और कहने लगती है कि हमें तो ये नकली गहने भी पहनने में टेंशन हो जाती है। तभी यहाँ पर पाके कहने लगती है कि हम पास जाकर देख सकते हैं। और तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि हाँ देख सकते हैं, लेकिन कैबिनेट को जो है वो हाथ मत लगाना, लेजर और टेम्परिंग अलार्म्स लगे हुए हैं। और तभी यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार जो है वो गहने देखते हुए नजर आता है, और वहीं पर ईशानी भी जो है वो कहते हुए नजर आती है कि वाओ कितनी ज्यादा प्रिटी डिजाइन है। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि तू डिजाइन नहीं बल्कि राजा को देख। और तभी ईशानी कहने लगती है कि शकल देखी है आपने उसकी। तो पाकी कहने लगती है कि इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं है। और ईशानी कहने लगती हाइट हाइट देखिए आपने कितनी छोटी है। और पाकी कहने लगती है कि तू जो है ना वो अपनी हील्स मत पहना कर, और जब तू हील उतार के देखेगी ना तो तुझसे ज्यादा होगी उसकी हाइट। और तभी यहाँ पर पाकी देखती है कि माही और परी जो है वो राजा से बात कर रहे हैं, तो वो ईशानी से कहने लगती है कि देख उन्हें, तू यहाँ पर डायमंड दिख रही है और वो लोग जो है वो राजा को फंसा रहे हैं। कहने लगती है कि मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि माही उससे पहले कि झपट्टा मारे तू जाके उससे बात कर। और कहने लगती है कि ये गुड लुक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, आया समझ में, और शादी के बाद जो है वो हर कोई रोता ही है, तो उस सड़ी हुई झोपड़ी से रोने से अच्छा है कि तू यहाँ आलीशान बंगले में बैठकर रोए। लेकिन यहाँ पर ईशानी को जो है वो राजा में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और वो वास्तव में छोटा है और अच्छा दिखने वाला भी नहीं है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरे घर में धूप करने के बाद मंदिर में आते हुए नजर आता है, और वहीं पर राही भी आ जाती है, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर राही जो है वो स्वीकार करती हुई नजर आती है कि वो प्रेम को किस करना चाहती है, यानी कि चूमना चाहती है, क्योंकि धूप देते वक्त जो है वो प्रेम काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसीलिए वो उसे किस करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर परिवार के लोग जो है वो आसपास होते हैं, इसी कारण वह खुद को रोक लेती है। और तभी हमें इसी बीच यहाँ पर वसुंधरा को दिखाया जाता है, यानी कि मोटी बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें संदेश मिलता है कि निर्मला जो तलाक से गुजर रही है उससे मिलना चाहती है। तो वसुंधरा जो है वो तुरंत मना कर देती है, क्योंकि तलाक जाहिर तौर पर कोठारी के घर पर सार्वजनिक अराजकता से कहीं ज्यादा निंदनीय है। और कहने लगती है कि तलाक की पैरवी करने वाले हमें बिल्कुल
पसंद नहीं है और कहने लगती है कि हमारे खानदान में जो है वो आज तक तलाक नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता और हमें तो इस सब से ही नफरत है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो समझते ही नहीं है और वो समझते ही नहीं है कि शादी जो है वो जीवन भर का साथ होता है और जरा सी बात पर जो है वो तलाक ले लेते हैं। तभी वहां पर पराग भी कहने लगता है कि बा आजकल तो हमारी जनरेशन के लोग भी जो है वो तलाक ले लेते हैं और वो भी शादी के सालों बाद। और तभी यहाँ पर तोसू भी चुप नहीं रहता और अपना गंदा सा मुंह खोल देता है और कहने लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारी मम्मी ने भी जो है वो शादी के 26 साल बाद जो है वो तलाक लिया। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तेरा बोलना जरूरी था क्या। तभी वहाँ पर तोचू कहने लगता है कि मैंने क्या गलत बोला और ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है कि मम्मी ने जो है वो तलाक लिया है और पूरी दुनिया जानती है कि मम्मी ने जो है वो 2 बार तलाक लिया है। और फिर यहाँ पर किंजल जो है वो तोचू को डांटने लगती है और समझाने लगती है और कहने लगती है कि बोलने से पहले जो है वो थोड़ा सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो और कहाँ बोल रहे हो। और तभी वहाँ पर बा भी कहने लगती है कि बापूजी ने यहाँ आने से पहले क्या कहा था कि वहाँ पर जो है वो कोई भी बकवास नहीं करेगा लेकिन तू कभी सुधरेगा नहीं। तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि कमाल करते हो बा, जिन्होंने डिवोर्स लिया उन्हें आपने डांटा नहीं और फालतू में यहाँ पर मुझे डांट रहे हो। और तभी यहाँ पर ख्याति जो है वो बात को घुमाते हुए कहने लगती है कि देर हो गई है, खाना जो है वो अब रेडी है, चलो खाने के लिए चलते हैं। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो पराग और मोटी बात से कहते हुए नजर आती है कि सॉरी हाँ, हमारा तोशु जो है वो थोड़ा ऐसा ही है। और बात जो है वो ऐसी सीधी सीधी बोल जाता है और उसे जो है वो बड़े बड़े लोगों की तरह जो है वो बात को घुमा फिरा कर और रेशम में लपेटकर जो है वो ताने की तरह बोलना नहीं आता। और ये सब कहने के बाद अनुपमा जो है वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो है वहां पर बैठ जाते हैं और प्रेम जो है वो पराग की कुर्सी में बैठ जाता है। तो बात जो है वो उसे उठने के लिए कहती है लेकिन प्रेम जो है वो उठता ही नहीं है। और तभी वहां पर गौतम भी कहने लगता है कि प्रेम तूने सुना नहीं कि मोटी बा ने क्या बोला और आज तक जो है वह मैं दामाद होकर उस कुर्सी में बैठा नहीं। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है क्यों, ये कुर्सी क्या करंट मारती है। और फिर यहाँ पर हम ख्याति को देखते हैं जो कि प्रेम को अपने जवाई जी के साथ ऐसे बातें ना करने के लिए कहते हुए नजर आती है। तो प्रेम कहने लगता है कि आप जो है वो मुझसे कैसी भी बात मत कीजिए। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो उस कुर्सी को छोड़कर किसी और कुर्सी में बैठ जाता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो मोटी बा और ख्याति लोगों को भी साथ में बैठने के लिए कहती है। तो मोटी बा कहने लगती है कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं ना वो बाद में खाती हैं। और तभी वहां पर लीला बहन कहने लगती है कि हम क्या जेंट्स हैं। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि आप जो है वो बड़ी हैं और हमारे घर में बड़े जो है वो पहले खाते हैं। तो यहाँ पर मोटीबा कहने लगती है कि लेकिन ये घर जो है वो आपका नहीं है, हमारा है और रीत भी जो है वो हमारी है, इसीलिए आप लोग बैठिए और खाना खाइए। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि ख्याति और नीता और सभी लोग जो है वो उनके लिए खाना परोसते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर अनुपमा जो है वो खाने की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आती है। और तभी यहाँ पर ख्याति बताते हुए नजर आती है कि ये सब कुछ जो है वो बा ने बनाया है और वो भी सुबह उठकर 3 बजे। और तभी वहाँ पर बा भी कहने लगती है कि ये सारा खाना आपने जो है वो अकेले बनाया है। तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि हमारे यहाँ पर खाना जो है ना वो औरतें ही बनाती हैं और स्टाफ है वो बना सकते हैं, लेकिन घर की औरत जो है वो प्रेम भाव से खाना बनाए ना तो खाने का स्वाद जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। और कोई खास मौका हो या फिर मेहमान आने वाले हो तो हम खाना बनाते हैं, नहीं तो ख्याति और नीता बनाते हैं। और वैसे जब हम खाना बनाते हैं ना तो रसोई में किसी को नहीं आने देते। तभी यहाँ पर पाखी जो है वो तोसू से चुप चुप के कहने लगती है, मतलब कि राही तो गई काम से और शादी के बाद जो है वो राही को अकेले रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि हमारा मानना है कि औरत को जो है ना वो औरत की तरह रहना चाहिए और औरत जो है वो अगर मर्द बनने की कोशिश करे तो घर जो है ना वो बिखर जाता है। और कहने लगती है कि औरत तो घर पर जो है वो सज धज कर रहे और श्रृंगार करे और खाना बनाए, परिवार को संभाले और श्रीनाथ जी की सेवा करे तो लक्ष्मी जी जो है वो अपने आप ही घर पर विराजमान हो जाती है। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि लेकिन आजकल की औरतों को जो है वो सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, घर के काम भी और बाहर के काम भी। तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि बाहर का काम करना अगर औरत की मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन शौक नहीं होना चाहिए। और ख्याति भी जो है वो शादी से पहले ऑफिस का काम किया करती थी, लेकिन शादी के बाद जो है वो अब परिवार को संभाल रही है और घर को संभाल रही है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि खाना खाने के बाद यहाँ पर कोठारी परिवार जो है वो अनुपमा और अनुपमा के परिवार को कुछ उपहार देने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर अनुपमा जो है वो उपहार लेने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उपहार में जो है वो सोने का सिक्का होता है, जिसे देखकर यहाँ पर अनुपमा जो है उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर पराग और वसुंधरा जो है वो जोर देते हुए अनुपमा को ये स्वीकार करने के लिए कहते हैं, तो बापूजी भी जो है वो अनुपमा को हाँ कह देते हैं कि कर लो स्वीकार। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो सुन लेती है। और तभी हम यहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोटी बा को देखते हैं, जहाँ पर वो राही और प्रेम की शादी का विचार पेश करते हुए नजर आती है, जहाँ पर राही जो है उसे खारिज करके उन्हें चौंका देती है। तो जैसे
जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो शादी के लिए मना कर देती है तो यहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोतीबा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें दिखाया जाता है कि राही जो है वो अपना ध्यान करियर पर बनाने पर केंद्रित करते हुए नजर आती है। तो ये बात सुनकर वसुंधरा यानी कि मोतीबा जो है वो उसके विरोध पर भड़क जाती है, जिससे कि एक बार फिर ये पुष्टि होती है कि उसे स्वतंत्र महिलाओं के विचार से एलर्जी है। तो अनुपमा जो है वो हमेशा की तरह बुद्धिमानी से भरे लहजे से सवाल करती है कि अगर वसुंधरा शाहू का विरोध करना शुरू कर दे तो वह कैसे कामयाब होगी, और ये एक उचित बात है, लेकिन ईमानदारी से कहे तो वसुंधरा की हरकतों से अब कौन हैरान है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब जो है वो राही जो है वो शादी करेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।